मन्नत की जिंदगी इस वक्त बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी है। जिस लड़की ने कभी अपने सपनों को संभाल कर रखा था, आज वही लड़की हालात के सामने बेबस खड़ी है। न उसके पास पैसे हैं, न कोई ऐसा अपना जो हर कदम पर उसका साथ दे सके। नीतू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और मन्नत को हर पल यही डर सता रहा है कि कहीं बहुत देर न हो जाए। इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन किस्मत ने जैसे मन्नत से सब कुछ छीन लिया हो। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी या तो चोरी हो चुके हैं या जबरदस्ती उससे छीन लिए गए हैं। इस दर्द में मन्नत खुद को अकेला महसूस कर रही है, बिल्कुल अकेला। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। विक्रांत, जो कभी मन्नत की दुनिया था, एक बार फिर उसकी जिंदगी में बिना शोर किए दाखिल होने वाला है। वो सामने आकर मदद नहीं करता, बल्कि एक बाबा के बंदे की तरह इनडायरेक्टली मन्नत की मदद करता है। यहाँ दुआ भी मन्नत के लिए एक फरिश्ता बनकर सामने आती है। मन्नत की इमाम बनकर दुआ नीतू के इलाज में मदद करती है और आखिरकार वो पल आता है जब नीतू का इलाज सफल हो जाता है। ये खबर मन्नत के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होती, लेकिन उसकी खुशी अधूरी है क्योंकि उसके दिल में आज भी एक नाम जिंदा है, विक्रांत। मन्नत अपने दिल में दबे जज्बातों से लड़ रही होती है। वो खुद से कहती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं। उसी रात एक सपना, या शायद दिल की सबसे सच्ची ख्वाहिश, मन्नत की आंखों के सामने आती है। सपने में वो कहती है कि वो आज भी विक्रांत से प्यार करती है। हैरानी की बात यह है कि वही सपना विक्रांत भी देख रहा होता है, जहां दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कह रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये सपना टूटता है, हकीकत और भी ज्यादा दर्दनाक बनकर सामने आती है। हकीकत में याशिका विक्रांत के सामने खड़ी होती है, हाथ में रिंग लिए। वो बिना किसी डर के विक्रांत को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। ये पल मन्नत देख लेती है और उसी एक पल में उसका दिल टूट जाता है। वो कुछ कह नहीं पाती, बस चुपचाप सब सह लेती है। मन्नत को लगता है कि अब उसकी जिंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं बची। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। एक और मोड़ मन्नत का इंतजार कर रहा है। धैर्य, जिसे मन्नत ने दुआ के पिता का हक दिया है, वही धैर्य अब मन्नत से शादी की बात करने वाला है। मन्नत के लिए ये फैसला आसान नहीं है। वो पहले इनकार करती है, लेकिन धैर्य के शब्दों में कुछ ऐसा होता है जो उसे कमजोर कर देता है। मन्नत ये नहीं जानती कि धैर्य का असली चेहरा अभी सामने आना बाकी है। उसके हर कदम के पीछे एक गहरी साजिश छुपी है। धैर्य मन्नत को अपना बनाने के लिए चालें चलने लगता है। मन्नत हालात से हारकर शादी के लिए हाँ तो कह देती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये शादी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा गेम प्लान है। नीतू को पहले से ही धैर्य पर शक था, लेकिन अब नीतू भी कुछ कर पाने की हालत में नहीं है। विक्रांत, जो धैर्य से मन्नत की वजह से नफरत करता है, अब चुप नहीं बैठने वाला। जैसे ही उसे इस शादी की सच्चाई का अंदाजा होता है, वो फैसला कर लेता है, वो मन्नत को किसी और का होने नहीं देगा। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता, हर फैसला और हर सच टकराने वाला है। सवाल यही है, क्या धैर्य का असली चेहरा मन्नत के सामने आ पाएगा या फिर बहुत देर हो चुकी होगी। जारी रहेगा। मन्नत की जिंदगी अब ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर रास्ता उसे किसी न किसी दर्द की तरफ ही ले जाता दिख रहा है। एक तरफ नीतू की जान बचने की राहत है, तो दूसरी तरफ दिल के अंदर वो खालीपन जो विक्रांत के बिना कभी भर ही नहीं पाया। मन्नत खुद को समझाने की कोशिश करती है कि अब उसे आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन दिल बार बार उसे वहीं खींच लाता है जहां सिर्फ विक्रांत है। उधर धैर्य बाहर से जितना समझदार और सहारा देने वाला दिखता है, अंदर ही अंदर उतना ही खतरनाक प्लान बना चुका है। उसकी मुस्कान के पीछे लालच, जिद और बदले की आग साफ छुपी हुई है। धैर्य जानता है कि मन्नत कमजोर है, हालात से हारी हुई है और इसी कमजोरी का वो फायदा उठाना चाहता है। वो बार बार मन्नत को ये एहसास दिलाता है कि उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। धीरे धीरे मन्नत को ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद यही सही फैसला है। वो शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन उसका दिल इस फैसले से खुश नहीं होता।
मन्नत इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि जिस रिश्ते को वो सहारा समझ रही है वही रिश्ता उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कैद बनने वाला है। इसी बीच विक्रांत को एक एक करके सारे सच पता चलने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि धैर्य सिर्फ शादी नहीं बल्कि मन्नत की पूरी जिंदगी कंट्रोल करना चाहता है। विक्रांत का गुस्सा अब बर्दाश्त की हद पार कर चुका है। वो फैसला कर लेता है कि चाहे जो भी हो जाए वो इस शादी को होने नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए मन्नत सिर्फ एक नाम नहीं, उसकी सांसों से जुड़ी वो सच्चाई है जिसे वो किसी भी हाल में खो नहीं सकता। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और उसी के साथ साजिशों का खेल भी तेज हो जाता है। धैर्य हर कदम पर विक्रांत को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत अब मन्नत के साथ खेल खेल रही होती है। उसी दौरान दुआ को एक ऐसा सच पता चलता है जो पूरी कहानी को हिलाकर रख देता है। दुआ को पता चलता है कि उसका असली पिता कोई और नहीं बल्कि विक्रांत है। ये सच सामने आते ही धैर्य की बुनियाद हिलने लगती है, क्योंकि जिस झूठ पर उसने अपनी पूरी दुनिया खड़ी की थी वही झूठ अब टूटने वाला है। मन्नत के सामने भी धीरे धीरे धैर्य का असली चेहरा आने लगता है। उसे याद आने लगती हैं नीतू की बातें, उसका शक और धैर्य के वो पल जो अब उसे गलत लगने लगते हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या मन्नत सच को समय रहते समझ पाएगी या फिर शादी का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन जाएगा। और फिर वो पल आता है जब विक्रांत सबके सामने खड़ा होकर इस शादी को रोकने का फैसला करता है। अब हालात किसी के कंट्रोल में नहीं हैं। सच, प्यार और साजिश तीनों आमने सामने खड़े हैं। आने वाले एपिसोड में तय होगा कि मन्नत की जिंदगी किसके साथ जुड़ती है, धोखे के साथ या सच्चे प्यार के साथ। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि विक्रांत इस शादी को रोक दे और मन्नत को सच्चाई बता पाए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट और